दोस्तों, आज इस वीडियो में एसएफसी मेगाथर्म पैनल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा मेगाथर्म पैनल का कन्वर्टर साइड के बारे में। आपको एसीआर किस तरह चेक करना है और एसीआर को किस तरह फिटिंग करना है और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, पूरा डिटेल्स में आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको काम करने में दिक्कत होगा। दोस्तों, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, खास करके शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब क्या होगा, आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादातर मेगाथर्म पैनल में कन्वर्टर साइड में चाहे आपका एसीआर ख़राब हो जाए या आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाए, ये सब के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ जानना पड़ेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या है, जो हम लोगों को स्टार्टिंग के लिए कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ये सब किस तरह काम करता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कन्वर्टर के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा और समझाऊंगा कि आपको एसीआर किस तरह चेक करना है। अगर आपका एसीआर ख़राब हो जा रहा है तो एसीआर आपको किस तरह नया लगाना है। जैसे ये हमारा कन्वर्टर साइड है, बढ़िया से आप देख लीजिए, तब क्या होगा, जब मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद आपको पूरा क्लीन समझ में आ जाएगा और काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, बहुत सा फ्रेंड का बहुत चीज़ डाउट है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। बहुत सा फ्रेंड है, चाहे पढ़ाई लिखाई आप किए हैं या नहीं किए हैं, अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूं कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूं, तो क्या मैं मेगाथर्म हो, इलेक्ट्रोथर्म या इंडक्टोथर्म ये सब पैनल में काम नहीं करूंगा या इसका एक्सपीरियंस नहीं बनाऊंगा? दोस्तों, जिस टाइम आप काम करते हैं उसी टाइम आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आपको एनोड, कैथोड और गेट के बारे में मालूम भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि वायर पकड़ पकड़ के भी सीख सकते हैं और मल्टीमीटर को चलाना कम से कम आना चाहिए और उतना हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सा फ्रेंड हमको ये भी पूछा है कि सर हम लोग तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो ये सब के बारे में एक्सपीरियंस किस तरह बनाएंगे। जिस तरह दोस्तों मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पूरा बात को समझना पड़ेगा, तब आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमको एनोड, कैथोड और गेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम देसी भाषा में आपको समझाएंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हमारा एनोड, कैथोड और गेट मालूम नहीं है, लेकिन ये जो हमारा एसीआर है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एसीआर है और एसीआर में से हमारा जो ये दो गो वायर निकल रहा है, एगो रेड कलर का, एगो व्हाइट कलर का। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि पाल्स आपका आउट होता है। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? हमारा एक रेड कलर का और व्हाइट कलर का दो गो वायर एसीआर के साथ आपका लगा हुआ रहता है, उसी को देख के पहचानना है। और ये दोनों वायर आपका जो फायरिंग मॉड्यूल लगा हुआ रहता है उसके साथ कनेक्शन दिया हुआ रहता है। जब आप एसीआर, जैसे कन्वर्टर साइड में आपका दो एसीआर रहता है, मेगाथर्म में और इलेक्ट्रोथर्म में, ठीक है, और आपका इंडक्टोथर्म में। इंडक्टोथर्म में क्या होता है, कोई एक एसीआर खराब हो जाता है तो आपका एसीआर का असेंबली का नट बोल्ट खोल के चेक करना पड़ता है। लेकिन मेगाथर्म में कब नट बोल्ट खोल के चेक करना है? जब आपको कुछ डाउट रहेगा तब। अगर कुछ डाउट नहीं है तो मल्टीमीटर को किलो ओम्स में सेटिंग करके आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो पहले आपको मल्टीमीटर को किलो ओम्स में सेटिंग करना है, ठीक है। और मल्टीमीटर का जो दो गो लीड है, ठीक है, एक लीड आपको यहाँ लगाना है, एक लीड ऊपर में लगाना है। उसके बाद देखना है कि हमारा कितना ओम्स आ रहा है। देखिएगा 10.8 के आसपास किलो ओम्स आएगा, ठीक है। फिर मल्टीमीटर को आपको छोड़ देना है दोनों लीड, फिर आपको ऊपर वाला एसीआर में लगाना है। अभी इसके बीच में हमारा क्या है, एक चिल ब्लॉक है, ठीक है। तो इसका आसान चेकिंग किस तरह करना है, मल्टीमीटर का जो दो गो लीड है, एक आपको यहाँ पे लगाना है और एक लीड आपको नीचे में लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका ये ओम्स बता रहा है। उसके बाद जो मल्टीमीटर का और एक लीड है,
ये वाला लीड आपको छोड़ देना है, छोड़ के डायरेक्ट आपको ऊपर में लगाना है कि हमारा कितना ओम्स बता रहा है। ऊपर पे भी देखिएगा 10.8 किलो ओम्स के आसपास है आपका आएगा। लेकिन सबसे बेटर किस तरह कॉन्फर्म होगा, जब आप ये जो दो गो वायर है, ठीक है, ये दोनों वायर आपको खोल के एक बार चेक करना है। और फायरिंग मॉड्यूल के साथ अगर आपका फिटिंग है फिर भी आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा आपका 15 से लेकर 22 किलो ओम्स के आसपास आएगा, ठीक है, इसी का आसपास आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये जो ACR का दो गो वायर है, रेड वाला और वाइट वाला, ये दोनों खोल के चेक करते हैं कि हमारा पार्टिकुलर दोनों ACR चेक हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह मेगाथर्म इलेक्ट्रोथर्म में खास करके चेक करना पड़ता है। इंडक्टोथर्म का सिस्टम थोड़ा दूसरा रहता है। इंडक्टोथर्म में क्या होता है कि एक ACR खराब होने के बाद एक सीरीज में, जैसे अगर R फेज का है, R और एक फेज होता है, जैसे दो दो गो R रहता है ना, इसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ इलेक्ट्रोथर्म का पैनल में। उसी के साथ दूसरा ACR भी खराब दिखाता है। और मेगाथर्म में क्या है, आप सेपरेट चेक कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोथर्म पे भी। तो इसी तरह दोस्तों ACR को चेक करना है कि आपका फायरिंग मॉड्यूल के साथ कितना वैल्यू बताएगा। फायरिंग मॉड्यूल के बाद जो वायर आप खोल दीजिएगा, ये दोनों वायर, तब आपका ओम्स कितना बताएगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, आप पढ़ाई लिखाई किए हैं या नहीं किए हैं, और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ देख के सुन लीजिएगा तो काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा R फेज है, R फेज के बारे में आपको पता चल गया। सेम टू सेम जब मैं पूरा असेंबली बना के समझाऊंगा, इसी तरह देसी लैंग्वेज में ही समझाऊंगा, तब क्या होगा, काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। अभी यहाँ पे हमारा दो गो ACR है, तो हमको क्या क्या ध्यान में रखना है ACR चेंज करने के टाइम। ACR का नीचे वाला जो पिन रहता है, एक छोटा सा पिन रहता है, मैं प्रैक्टिकल वीडियो में खास करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इसका ऊपर पे भी एक पिन रहता है। वो दोनों पिन कहाँ पे बैठा हुआ रहता है, ठीक इस जगह में एक पिन रहता है और इस जगह में एक पिन रहता है, ठीक है। एक नीचे में पिन रहेगा, एक ऊपर में रहेगा। तो पिन में आपका ACR बहुत बढ़िया से बैठना चाहिए, चाहे आपका नीचे वाला ACR हो या आपका ऊपर वाला ACR हो। तो जब हम लोग ACR चेंज करते हैं तो पहले क्या करते हैं, ये जो दो गो हमारा टाइरोड है, ये टाइरोड का नीचे वाला जो फिक्स्ड नट बोल्ट दिया हुआ रहता है, या फिक्स्ड कोई जगह में नहीं भी रहता है, सिर्फ नट रहता है। तो ये नीचे वाला हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ऊपर का जो दो गो नट है, ये दोनों नट को पहले लूज कर, बहुत जोर से टाइट करना। রাহুল দা এটা সব থেকে বেস্ট হবে কি এই ধার থেকে করছে তো আরেকজন ওই ধার থেকে যদি করে ভালো डबल चाबी लगाइए करना है। और लूज करने के बाद जो ACR आपका खराब है चेकिंग में, उस ACR को थोड़ा सा ऐसे करके चाड़ के निकाल लीजिएगा तो ACR आपका निकल जाएगा और नया वाला ACR इस जगह में बैठा देना है। और बैठाने से पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा ACR का असेंबली है, इसको आपको इंची टेप में चेक करना है कि देखिएगा 462 mm है, ठीक है, या 460 mm है। पहले ही आपको देख लेना है इंची टेप से नाप के। जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपका डाउट रह जाएगा। क्या डाउट रह जाएगा, ये दोनों नाट जब आप टाइट करिएगा तो आपको कॉन्फर्म कैसे होगा कि हम दोनों तरफ टाइट किस तरह किए हैं, कि हम एक्यूरेट टाइट किए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि शुरू में ही ACR खोलने से पहले ही आपको चेक कर लेना है कि हमारा कितना mm है। अगर ये वाला हमारा मान लीजिएगा 460 mm है, ठीक है, तो इधर वाला भी आपका 460 mm करना है। तब क्या होगा, दोनों तरफ आप बैलेंस ठीक दे रहे हैं। और जब आपका दोनों तरफ का बैलेंस ठीक हो जाएगा, ये हमारा ऊपर में एक चेक नट रहता है, ठीक है, वो चेक नट आपका घूमने लगेगा। दोस्तों कन्वर्टर साइड में हमारा काम चल रहा है,
इसीलिए मैं इन्वर्टर साइड में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ चेक नट किस तरह फ्री घूमना चाहिए। इसी तरह फ्री घूमेगा तभी आप समझ लीजिए आपका ठीक है। आप दोनों तरफ इंची टेप से ज़रूर नाप लीजिएगा, जब तक नहीं नापिएगा तब तक कन्फर्म नहीं होगा। तो चेक नट जितना आपका फ्री घूमेगा उतना समझ लीजिएगा आपका एसीआर में प्रेशर आप ठीक दिए हैं। ये होता है दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब तक आप अगर कोई कंपनी में एंट्री किए हैं तो ये सब बात जो है आपको कंपनी के अंदर सुनने के लिए मिलेगा। उस टाइम क्या होगा, जो आप पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, थोड़ा देर के लिए आप तो कॉपी पेन लेके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या एसीआर के बारे में, एनोड कैथोड गेट के बारे में बहुत कुछ सुनने के लिए भी मिल जाएगा, या यूट्यूब में वीडियो देखिएगा। इसी टाइप से मैं जिस तरह बोल रहा हूँ एनोड कैथोड गेट ये सब के बारे में बहुत कुछ बताएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, मैं जिस तरह बोला हूँ सेम टू सेम यही करना है। अगर आप कोई कारण से इसको चेक नहीं किए, क्या हमारा कितना था, इंची टेप में चेक नहीं किए दोनों तरफ, अब क्या होगा, जब आप खोल दीजिएगा ना, ये नाट दोनों आप खोल दीजिएगा, उसके बाद आप पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारा कितना में सेटिंग था। इसीलिए खोलने से पहले आपको चेक करना है। और जब आपका चाहे 2 एसीआर अगर ख़राब हो जाए या 1 एसीआर ख़राब हो जाए, नया एसीआर लगाने के बाद भी आपको सेम टू सेम जितना में था उतना में ही सेटिंग करना है, तब देखिएगा कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों चाहे मेगाथर्म या इलेक्ट्रोथर्म, इस पैनल में आपको काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कन्वर्टर का पूरा डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। मेगाथर्म और इलेक्ट्रोथर्म के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूं, अभी मेगाथर्म के बारे में भी बताऊंगा और इंडक्टोथर्म के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार डेल्टा के बारे में समझाऊंगा, एकदम जो कॉन्टेक्टर, HRC फ्यूज, SFEO, एकदम सिटी, सारा डिटेल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप इस तरह समझाऊंगा कि आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी यूट्यूब चैनल में इस तरह से समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कौन सा टाइमर किस तरह काम करेगा, और जो हम लोगों को कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर का ढक्कन खोल के आप लोगों को समझा दूंगा कि स्टार वाला कॉन्टेक्टर किस तरह लग रहा है, डेल्टा वाला किस तरह लग रहा है और मेन वाला किस तरह लग रहा है। इसीलिए दोस्तों जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको काम करने में दिक्कत होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।